रुको, वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर आपके घर में दिन में कम से कम 3 बार कोई ये पूछता है, मम्मी मेरी चीज कहाँ है, तो ये वीडियो आपके घर की सीसीटीवी फुटेज है। और अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो हो सकता है अगले 10 मिनट में आपको लगे, अरे ये मेरे घर में कैमरा लगाकर आई है क्या। तो चलिए, आज मैं आपको एक हाउसवाइफ के दिमाग के अंदर लेकर चलती हूँ। सुबह के 6:03। अलार्म बजने से पहले ही आंख खुल जाती है। पहला ख्याल, आज 5 मिनट और सो जाऊं। दूसरा ख्याल, नहीं फिर पूरा दिन लेट हो जाएगा। बस यहीं से दिमाग की मैराथन शुरू हो जाती है। दूध रखना है, टिफिन बनाना है, आज सब्जी क्या बनाऊं, कल वाले कपड़े अभी तक फोल्ड नहीं हुए, अरे बच्चों की पानी की बोतल भरनी है, अभी आप बिस्तर से उठे भी नहीं। लेकिन दिमाग 10 काम कर चुका होता है। आप किचन में पहुंचती हैं, गैस ऑन, केतली ऑन, दूध चढ़ गया। तभी पीछे से आवाज, मम्मी मेरी स्कूल वाली बेल्ट नहीं मिल रही। आप बिना पीछे देखे बोलती हैं, अलमारी के दूसरे खाने में देखो, उसे मिल जाती है। कभी कभी तो लगता है गूगल से ज्यादा सर्च पावर एक हाउसवाइफ के पास होती है। तभी दूध उबलने लगता है। आप दौड़कर गैस बंद करती हैं और खुद से कहती हैं, चलो आज बच गया। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। चाय बन रही है। आप सोचती हैं, आज आराम से चाय पीऊंगी। इतने में, मम्मी मेरा चार्जर कहाँ है। अब जरा सोचिए, चार्जर जिसने इस्तेमाल किया वही सबसे पहले पूछ रहा है, चार्जर कहाँ है। आपका मन करता है कहने का, मुझे क्या पता, मैंने तो मोबाइल से शादी नहीं की। लेकिन आप सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। फिर पूरा घर चार्जर ढूंढता है। 5 मिनट बाद चार्जर कहाँ मिलता है, उसी के तकिए के नीचे। अब तक आपकी चाय ठंडी हो चुकी होती है। लेकिन चलिए, ये तो रोज की बात है। अब टिफिन तैयार, सबको नाश्ता मिल गया, सबको भेज दिया, घर में शांति। आप सोचती हैं, वाह अब थोड़ा बैठती हूँ। जैसे ही सोफे पर बैठती हैं, नजर सामने जाती है। एक कुशन टेढ़ा, टेबल पर कल का अखबार, फर्श पर बच्चों की एक जुराब और कुर्सी पर, हाँ वही कुर्सी जिसे शायद कपड़े रखने के लिए ही बनाया गया है। आप सोचती हैं, चलो ये भी कर देती हूँ। और यहीं पूरे दिन की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। क्योंकि हाउसवाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन काम नहीं है, चलो ये भी कर देती हूँ। आप जुराब उठाने जाती हैं, तो रास्ते में पानी की खाली बोतल दिख जाती है। बोतल रखने जाती हैं, तो सिंक में 2 गिलास दिख जाते हैं। गिलास धोने जाती हैं, तो गैस पर हल्का सा दाग दिख जाता है। दाग साफ करती है, तो याद आता है, अरे वॉशिंग मशीन तो चालू करनी थी। और शाम को जब कोई पूछता है, आज क्या किया पूरे दिन, तो सच में 2 सेकंड के लिए दिमाग खाली हो जाता है। क्योंकि आपने एक काम नहीं, 50 छोटे छोटे काम किए होते हैं, जिन्हें कोई गिनता ही नहीं। अब जरा किचन में चलते हैं। फ्रिज खोलते ही आज का सबसे मुश्किल सवाल सामने खड़ा होता है, आज क्या बनाऊं। ये सवाल सुबह भी आता है, दोपहर में भी, और शाम को भी। आलू नहीं, कल ही बने थे। भिंडी बच्चे नहीं खाएंगे। दाल सब मुंह बना लेंगे। पनीर घर में है ही नहीं। और आखिर में आप वही बनाती हैं जो सबसे जल्दी बन जाए। लेकिन जैसे ही खाना टेबल पर आता है, एक आवाज जरूर आती है, आज कुछ और बना लेते। उस समय मन करता है एक दिन सबको किचन की ड्यूटी दे दूं। लेकिन फिर आप हंसकर बोलती हैं, ठीक है कल बना दूंगी। और यही बात
हर भारतीय हाउसवाइफ को सबसे अलग बनाती है। वो थकती है लेकिन रुकती नहीं। उसे गुस्सा भी आता है लेकिन वो घर का माहौल खराब नहीं होने देती। उसे आराम भी चाहिए लेकिन सबसे आखिर में खुद के लिए ही समय बचता है। लेकिन रुको, अभी तो दिन का आधा हिस्सा ही हुआ है। असली ड्रामा तो दोपहर और शाम में शुरू होता है, जहां एक छोटी सी घंटी, एक फोन कॉल और एक मम्मी पूरा प्लान बदल देता है। अब दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं। आप सोचती हैं, चलो अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही बैठती हैं, डोरबेल बज जाती है। टिंग टोंग। दरवाजा खोलती हैं। कुरियर वाला खड़ा है। साइन करके वापस आती है तो याद आता है, अरे गैस पर दाल रखी थी। दाल संभालती हैं। इतने में फोन बजता है। स्कूल से मैसेज, कल बच्चों को चार्ट पेपर लेकर आना है। आप एक लंबी सांस लेती हैं। ये बात सुबह भी बता सकते थे। अभी ये सोच ही रही होती हैं, तभी पड़ोस वाली आंटी आ जाती हैं। बस 2 मिनट के लिए आई थी और वो 2 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जैसे ही वो जाती हैं, आप घड़ी देखती हैं। अरे बच्चों के आने का समय हो गया। फिर वही दौड़, पानी की बोतल भरना, नाश्ता निकालना, बैग रखने की जगह बनाना और मन ही मन प्रार्थना, भगवान आज होमवर्क थोड़ा कम हो। दरवाजा खुलता है। बच्चे आते हैं और घर की शांति आधिकारिक रूप से खत्म हो जाती है। एक बोलता है, मम्मी बहुत भूख लगी है। दूसरा, मम्मी आज टीचर ने ये दिया है। तीसरा, मम्मी मेरा दोस्त मेरे जैसा पेंसिल बॉक्स ले आया। आप एक साथ तीनों की बातें सुन रही होती हैं और उसी समय रसोई में प्रेशर कुकर सीटी मार देता है। कभी कभी तो लगता है हाउसवाइफ नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। हर तरफ से सिग्नल आ रहे हैं और सबको सही समय पर संभालना है। फिर शुरू होता है होमवर्क का महायुद्ध। मम्मी ये सवाल समझ नहीं आ रहा। आप समझाने बैठती हैं। तभी याद आता है, कपड़े अभी तक मशीन में पड़े हैं। आप उठती हैं, कपड़े निकालती हैं। तभी बच्चा फिर आवाज देता है, मम्मी अब ये वाला देखो। आप फिर बैठती हैं और मन में सिर्फ एक ही बात आती है, काश मेरे भी बचपन में होमवर्क कोई और करवा देता। शाम के 6 बजते बजते घर फिर से वैसा ही दिखने लगता है जैसे सुबह आपने कुछ किया ही नहीं था। सोफे पर कुशन इधर, टेबल पर पानी के गिलास, कहीं स्कूल का बैग, कहीं खिलौने, और आप 5 सेकंड तक चुपचाप सब देखती रहती हैं। फिर अचानक आप खुद ही हंस पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर अभी गुस्सा किया तो 10 मिनट बाद फिर यही हाल होने वाला है। इसलिए आप धीरे से कहती हैं, चलो ऑपरेशन घर वापस अपनी जगह शुरू करते हैं। और पूरा परिवार कम से कम 2 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लेता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रात का सबसे मजेदार सीन अभी बाकी है, जहां हर हाउसवाइफ सोचती है, बस अब मैं 5 मिनट अपने लिए बैठूंगी। और ठीक उसी समय कुछ ऐसा होता है जो हर भारतीय घर में लगभग रोज होता है। अब रात के करीब 9 बज चुके हैं। रात का खाना भी बन गया, सबने खा लिया। आपने सबको गर्मागर्म रोटी खिलाई और आखिर में, हमेशा की तरह, आपने खुद सबसे आखिर में खाना खाया। क्योंकि पता नहीं क्यों, हर हाउसवाइफ के दिमाग में एक ही बात रहती है, पहले सब खा ले, फिर मैं आराम से खा लूंगी। अब खाना खत्म। आप सोचती हैं, बस आज का काम खत्म। इतने में एक आवाज आती है, मम्मी पानी। आप पानी देती हैं, बैठती हैं। फिर आवाज, मम्मी मेरा चार्जर। आप मन ही मन हंसती हैं। आज भी वही चार्जर। फिर कोई बोलता है,
कल मेरी सफेद टी शर्ट चाहिए। आपको याद आता है, अरे वो तो अभी तक धुली ही नहीं। अब आप वॉशिंग मशीन की तरफ जाती हैं और सोचती हैं, चलो ये आखिरी काम है। लेकिन हाउसवाइफ की जिंदगी में आखिरी काम नाम की कोई चीज होती ही नहीं। टी शर्ट निकालते निकालते नजर कुर्सी पर पड़ती है। वही कुर्सी सुबह साफ की थी। अब फिर उस पर 2 टी शर्ट, एक तौलिया और एक बैग आराम से बैठे हुए हैं। आप मुस्कुराकर कहती हैं, वाह, तुम लोगों ने फिर से कब्जा कर लिया। इतने में रसोई से आवाज आती है, टप टप टप। नल ठीक से बंद नहीं हुआ था। आप जाकर नल बंद करती हैं। तभी सिंक में 2 प्लेटें दिखाई देती हैं। बस यही सबसे बड़ा जाल शुरू होता है। आप सोचती हैं, सिर्फ 2 प्लेट हैं। 2 प्लेट धोते धोते चम्मच भी धो देती हैं, फिर गैस भी पोंछ देती हैं, फिर प्लेटफॉर्म भी साफ कर देती हैं, फिर सुबह की चाय का पतीला भी निकाल कर रख देती हैं। जब कमरे में वापस आती हैं, घड़ी देखती हैं और बोलती हैं, अरे 10:45 कैसे हो गए। अब आखिरकार आप बिस्तर पर लेटती हैं। लेकिन क्या दिमाग सोता है? बिल्कुल नहीं। दिमाग की मीटिंग अभी भी चल रही होती है। कल नाश्ते में क्या बनाऊं? दूध लेना है, सब्जी खत्म हो गई, बच्चे की प्रोजेक्ट फाइल भी खरीदनी है, बिजली का बिल भरना है। और तभी अलार्म लगाने के लिए मोबाइल उठाती है तो अचानक याद आता है, अरे मैंने तो आज पूरे दिन खुद के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाले। यही तो हर हाउसवाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो पूरे घर का ध्यान रखती है, लेकिन खुद को हमेशा लिस्ट के आखिर में रखती है। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, तो आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। कल जब चाय बनाइए तो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बिना किसी काम के बैठकर पीजिए। अगर सिंक में 2 बर्तन पड़े हैं तो उन्हें 5 मिनट बाद भी धोया जा सकता है। अगर कुशन टेढ़ा है तो वो भी 5 मिनट इंतजार कर सकता है। लेकिन आपका मन, आपकी थकान और आपकी मुस्कान, उन्हें भी थोड़ा समय मिलना चाहिए। और अब अगर इस पूरे वीडियो में आपको एक भी सीन ऐसा लगा जहां आपने हंसकर कहा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे घर की बात है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मेरे घर की सीसीटीवी। देखते हैं कितने लोगों का घर एक जैसा चलता है। और अगर आपको ऐसा ही पार्ट 2 चाहिए, जिसमें हम बताएंगे भारतीय घर की वो मजेदार आदतें जो हर दिन होती हैं लेकिन कोई नोटिस नहीं करता, तो अभी कमेंट में लिखिए, पार्ट 2 जल्दी लाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना भी थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि घर को संभालने वाली सबसे जरूरी चीज घर नहीं, आप हैं।